अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फरीहा जे, आप सबकी डाइटिशियन। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूं वो है डाइटरी पैटर्न एंड मेंटल हेल्थ। बिफोर के मैं डाइटरी पैटर्न और मेंटल हेल्थ दोनों की आपस में बात करूं, मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूं कि इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, उसको लाइटली मत लें। सीक हेल्प। ये भी एक बीमारी है, कोई मुजायका नहीं है। सी अ साइकोलॉजिस्ट, सी अ साइकाइट्रिस्ट, seek help from your family, from your friends, talk to them. So it's extremely important. So that's the first step. अब थोड़ी सी डाइटरी पैटर्न के बारे में बात करते हैं। मेंटल डिसऑर्डर हो गया, डिप्रेशन हो गया, दीज आर बायोकेमिकली और इमोशनली बेस्ड। जहाँ तक कि न्यूट्रिशन का ब्रेन फंक्शन के साथ ताल्लुक़ है, उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। इट्स ऑन गोइंग। मैं समझती हूँ कि काफ़ी अर्ली स्टेज पे है, लेकिन बहरहाल अभी तक जो भी रिसर्च हुई है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी, जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये मत समझे कि मैं न्यूट्रिशन करूँगा या फ़लानी खाने की चीज़ खाऊँगा तो मेरा डिप्रेशन एकदम ख़त्म हो जाएगा या फिर मेरी स्ट्रेस एंजाइटी ख़त्म हो जाएगी। जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, इट इज़ ऑलवेज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू योर ट्रीटमेंट। तो आपने अपनी ट्रीटमेंट जारी रखनी है और डाइट का उसके साथ साथ ख्याल रखना है। जब हम डाइट की बात करते हैं ये डिप्रेशन से के हवाले से, स्ट्रेस के हवाले से, तो हम हमेशा कहते हैं कि होल मील आप खाएं, यानी कि होल मील ब्रेड, होल मील रोटी, होल मील सीरियल्स खाएं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का से ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ़िश का ज़्यादा इस्तेमाल करें, डेयरी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जब हम ऑयल की बात करते हैं तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीज़ें, और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, प्रोसेस्ड फूड से, स्पेशली मीट्स की मैं जब बात करती हूँ तो प्रोसेस्ड मीट से प्लीज़ दूर रहें। अब मैं थोड़ी स्पेसिफिकली न्यूट्रिएंट्स की बात करूँगी। सो रिसर्च बताता है कि फोलेट हो गया, जिंक हो गया और मैग्नीशियम हो गया, ये ऑल दीज थ्री कैन बी प्रोटेक्टिव अगेंस्ट योर डिप्रेशन एंड एंजाइटी डिसऑर्डर्स। ये आपको किन चीज़ों में मिलेगा? सब्जियों में और लीन मीट में मिलेगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल करें। अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियाँ लेंगे तो आपको ये मिलेंगी, ये तीनों चीज़ें। अगर आप मीट खाएंगे तो आपको ये तीनों चीज़ें मिलेंगी। तो इस्तेमाल शुरू कर दें। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं विच वर्क एज एंटीऑक्सीडेंट्स, एंड एंटीऑक्सीडेंट्स प्रिवेंट सेल डैमेज। जब ये सेल डैमेज प्रिवेंट होता है, दैट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिप्रेशन। वो विटामिन कौन से हैं? विटामिन सी, विटामिन ई, फ्लैवेनॉइड्स, लूटेन एंड लाइकोपीन। जब हम विटामिन सी की बात करते हैं तो विटामिन सी आपको माल्टो में मिलेगा, लेमन में मिलेगा, कीवी फ्रूट में मिलेगा, आलू में मिलेगा, शिमला मिर्च में मिलेगा। जब हम विटामिन ई की बात करते हैं वो आपको नट्स में मिलेगा, सीड्स में मिलेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलेगा। जब हम फ्लैवोनॉइड्स की बात करते हैं वो आपको बेरीज में मिलेगा, माल्टो में मिलेगा, दालों में मिलेगा और चाय और कॉफ़ी में भी आपको मिलेगा ये फ्लैवोनॉइड्स। इसके अलावा जब हम लूटेन की बात करते हैं वो आपको पालक में मिलेगा और शिमला मिर्च वगैरह में मिलेगा। जब हम लाइकोपीन की बात करते हैं, लाइकोपीन आपको टमाटर में मिलेगा, लेकिन पके हुए, कच्चे टमाटर में नहीं। आप अगर टमाटर थोड़ा सा पका लें तो उस फिर आपको लाइकोपीन मिलेगा। तो ये थोड़े से कुछ न्यूट्रिएंट्स थे विच कैन हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिप्रेशन। होल ग्रेन, मीट, मच्छी, अंडे, दूध, दही, मैं बार बार इन पे स्ट्रेस करूँगी बिकॉज दीज आर ऑल्सो द सोर्सेज ऑफ विटामिन B1, विटामिन B2 एंड विटामिन B12। और इन तीनों चीज़ों की अगर आप में डेफिशिएंसी हो तो वो भी आपको इरिटेबल कर सकता है, वो भी आप में डिप्रेशन ला सकता है। और रिसर्च ये भी बताता है कि जिन लोगों में सेलेनियम की कमी थी, दे रिपोर्टेड एंजाइटी, फटीग, डिप्रेशन। तो वही वाली बात है, सेलेनियम किस चीज़ में है? अगेन वो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप गोश्त खाएं, फ़िश खाएं। नट्स में सेलेनियम होता है। अगर आप दिन में 1 या 2 ब्राज़ील नट्स खा लेते हैं तो आपका सेलेनियम का इंटेक पूरा हो जाता है। बहरहाल अगर आपके घर में अगर अवेलेबल नहीं है ब्राज़ील नट्स तो कुछ भी नहीं होता, एज़ लॉन्ग एज़ आपकी डाइट में मीट हो, फ़िश हो और कोई भी नट्स एंड सीड्स हो तो आपको सेलेनियम मिलेगा। आपके ब्रेन के मेटाबॉलिज्म के लिए आयरन बहुत ज़रूरी है। तो अगर आयरन की कमी होगी, अगेन यू आर एट रिस्क ऑफ डिप्रेशन। तो
तो आयरन आपको पता है किन चीज़ों में होगा, मीट में होगा, पोल्ट्री में होगा, आपके दालों में होगा, आपके बीन्स में होगा। तो आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए। अब मैं थोड़ी सी बात ओमेगा 3 पे करना चाहूँगी। ओमेगा 3 के बारे में हम कहते हैं कि इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। एज़ फार एज़ अगर हम उसको ब्रेन के साथ उसका लिंक है, उसका लिंक ये है कि दे आर नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड अदर केमिकल्स फॉर आवर ब्रेन टू फंक्शन एफिशिएंटली। तो इसका मतलब है कि ओमेगा 3 ज़रूरी हमारी डाइट में होना चाहिए। जब मैं ओमेगा 3 की बात करती हूँ तो ऑयली फ़िश इज़ द सोर्स फॉर ओमेगा 3। ऑयली फ़िश यानी कि मैकरेल, पिलचार्ड्स, ट्यूना, सार्डीन्स, और हमारे इलाकों में ये ज़्यादातर मिलती भी नहीं है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी मिलती हैं। गर्मियों में लोग नहीं खाते, मानसून में लोग नहीं खाते, तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं। बहरहाल कोशिश करें कि आप वंस और ट्वाइस अ वीक ज़रूर ये फ़िश खाएं, बहुत ज़रूरी है आपके ओमेगा 3 के लिए। अगर किसी सूरत आप नहीं खा सकते तो फ्लैक्स सीड्स इज़ नॉट एज गुड, बट फिर जब नहीं खा रहे तो फिर तो अच्छा कि फ्लैक्स सीड्स ही खा लें, बिकॉज फ्लैक्स सीड्स में अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है दैट हैज़ टू कन्वर्ट इनटू डोकोहेक्सेनोइक एसिड एंड इकोपेंटेनोइक एसिड टू गिव यू दैट इफेक्ट। लेकिन फिर भी आप फ्लैक्स सीड्स ले लें। अगर फ्लैक्स सीड्स भी नहीं ले सकते तो फिर मैं कहूँ कि ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स लें। सप्लीमेंट्स कभी भी वैसा काम नहीं कर सकती जो कि खाने की चीज़, असली खाने की चीज़ कर सकती है। और जब मैं सप्लीमेंट्स का कहती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ आस्क एंड डिस्कस विद योर डॉक्टर उसकी डोसेज, उसको कहें, स्पेशली अगर आप किसी और मेडिकेशन पे हैं तो आप उनसे कहें कि मैं क्या ये ले सकता हूँ या नहीं। तो प्लीज़ कंसिडर दीज पॉइंट्स बिफोर हैविंग अ सप्लीमेंट। आपके ब्रेन फंक्शन के लिए, आपके नर्वस सिस्टम फंक्शन के लिए, आपके मूड के लिए, आपकी मेमोरी के लिए कोलिन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। कोलिन ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है। कोलिन आपको बीफ में मिलेगा, आपको चिकन में मिलेगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप लोबिया खाएं, लोबिया में भी आपको कोलिन मिलेगा। और मैं हमेशा जब मैं अंडे की बात करती हूँ तो हमेशा जब मैं अंडे का कहती हूँ तो अंडे में कोलिन बहुत होता है। तो इफ़ यू आर हैविंग एग्स, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। लास्टली मैं जिस चीज़ की बात करना चाहूँगी वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हम बहुत ही इग्नोर करते हैं। मैंने रोटी छोड़ दी, मैंने चावल छोड़ दिया, मैंने ब्रेड छोड़ दिया, मैंने पास्ता छोड़ दिया। प्लीज़ आप इन तमाम चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करें। और वो क्यों? क्योंकि इन्हीं कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज़ आता है वो हमारी ब्रेन को एनर्जी देता है, वो सप्लाई करता है एनर्जी हमारे ब्रेन को। और जब ये एनर्जी सप्लाई नहीं होती, क्योंकि हम ये ले ही नहीं रहे होते, तो हम इरिटेबल हो सकते हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल भी ज़्यादा हो सकता है, एंड इट कैन कॉज डिप्रेशन एज वेल। सो प्लीज़ I think it's really important for you to include carbohydrates in your diet every day in almost all your meals. Mental health, stress, anxiety, depression, these are very complex. आप प्लीज़ इसको सीरियसली लें। अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई सफ़र कर रहा है, उसकी बात सुने, उसको इम्पोर्टेंस दें, मजाक मत उड़ाएं, उनको फुल सपोर्ट दें। एंड इफ़ यू योर सेल्फ आर सफरिंग फ्रॉम इट, मैं दोबारा से आपसे कहूँगी प्लीज़ सीक हेल्प, सी समवन, और अपने आप को अकेला महसूस मत करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।